ओम श्री परमात्मने नमः। केनोपनिषद। यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों को संदेह हो गया था, परंतु डॉक्टर बर्नेल को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई। तब से वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका केनोपनिषद नाम पड़ गया। इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भली भांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। व्याख्या। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हों। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे। मुझे सदा अपनाए रखे। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। प्रथम खंड। इंद्रियादिकों का प्रेरक कौन है? इस विषय में शिष्य का प्रश्न। संबंध। शिष्य गुरुदेव से पूछता है, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः ब्रह्म प्रयति युक्तः केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क उदेवो युनक्ति। व्याख्या। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इनमें प्रकारांतर से यह पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है वह कौन है और कैसा है? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचः स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। व्याख्या। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं और जो इन सब को जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। संबंध। वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से ही क्यों समझाया? इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्यु न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्य देव तद्विदिता दथो अविदिता दधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्या चक्षिरे। व्याख्या। उन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है।
ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग अक्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। संबंध। अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं। यद्वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। व्याख्या। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। व्याख्या। बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। व्याख्या। चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषयों को देखता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदः श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। व्याख्या। जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेंद्रिय से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञाता प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत्र अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। व्याख्या। प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित
जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सारांश यह कि प्राकृत मन तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत होते हैं, अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर, परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसीलिए उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन बुद्धि आदि से अतीत परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सब के ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। प्रथम खंड समाप्त। अब द्वितीय खंड। जीवात्मा परमात्मा का अंश है और संपूर्ण इंद्रियादि में जो शक्ति है वह भी ब्रह्म की ही है। इतना जान लेना ही पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह कहकर गुरु का ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता विषयक संकेत करना, यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवेश्वत्थ नुमीमास्यमेव ते मन्य विदितम। व्याख्या। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूं। संबंध। गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के अनंतर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है। शिष्य द्वारा विलक्षणता पूर्वक अपनी अनुभूति का वर्णन। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। व्याख्या। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं, यह मैं नहीं मानता, और न यह ही मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं। तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं, और जानता हूं, ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूं। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। संबंध। अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु शिष्य संवाद का निष्कर्ष कहती है। गुरु शिष्य संवाद का निष्कर्ष। यस्यामतं तस्य मतं मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। व्याख्या। जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं उनमें किंचन मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा महार्णव में निमग्न हुए यही समझते कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है? अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूं, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रम में है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं
उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुंच सके। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात हैं। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह गया है। प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। व्याख्या: उपर्युक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसीलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। संबंध: अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। यह बतलाकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाता है। ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेने की अत्यावश्यकता का प्रतिपादन: यह चेदवेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। व्याख्या: मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के त्रिविध तापों और विविध शूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और योनियां हैं सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। उनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं। द्वितीय खंड समाप्त।